बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है जो हॉटेस्ट स्टोरी है, जो सबसे गर्म स्टोरी है, जो बहुत सारों के पैरों तले से ज़मीन निकाल देने वाली स्टोरी है। वही जो समरी अटकी हुई है, लटकी हुई है। कहते हैं जनाब खान साहब डटे हुए हैं। अच्छा ठीक है, अब पहला यूथिया, कौमी यूथ का पहला बंदा सामने आ गया कप्तान के दिफा में। उन्होंने बड़ी छलांगें मारी हैं जनाब। आम तौर पे मैं किसी के रिएक्शन में वीडियो नहीं करता, लेकिन ये बड़ी दिलचस्प सी बात थी। मैंने कहा चले हम भी देखें यार। उन्होंने अपनी बातों की बहुत सारों की नफ़ी भी कर दी। साथ पाक फ़ौज पर कप्तान का दिफा करते करते पाक फ़ौज पर इल्ज़ामात का भी बौछार कर दी और साथ संगीन नताइज की धमकी भी दे दी। मैं लगाता हूँ, सुनाता हूँ आपको, आप ही फैसला कीजिएगा कि क्या ये संगीन नताइज की धमकी है या नहीं है। ये आप खुद फैसला करेंगे। भाई आजकल बात ये है ना कि कौमी यूथ के सारे मालशी पालशी वो चुप, क्योंकि वो कहते हैं यार उधर जाएं तो आग है, इधर जाएं तो दरिया है, जाएं तो जाएं किधर, इधर जलते हैं इधर डूबते हैं। बात ये है, उन्होंने खुद कहा कि जी उधर साइड करें तो कप्तान की, उधर साइड करें सिपा सलार की, दोनों तरफ से खैर से जो है ना मरते हैं वो, और वो नहीं कर सकते। बहुत सारे तो कौमी यूथ के मालशिया पालशिया और जो यूट्यूबर्स और बहुत सारे वो कहते हैं यार वो 3-3 4-4 5-5 रोज़ में एक वीडियो बना रहे हैं। वही जो 4-4 बनाते थे दिन में, वो अब 4-4 दिन बाद एक बना रहे हैं। खैर, अब एक यूथिया जो है ना सामने आया है जनाब, उनका मैं आपको सुनाता हूँ किस तरीके से उन्होंने पॉइंट वो की है, किस तरीके से उन्होंने जनाब बहुत सारी चीज़ों को जो है ना आपके सामने ये मैं बताता हूँ। इससे पहले मैं ये बताऊँ कि कल इमरान खान साहब ने जनाब एक वो किया, सीरत कॉन्फ्रेंस से ख़िताब किया इस्लामाबाद में, और उन्होंने जनाब माशाल्लाह फिर, हालांकि सीरत कॉन्फ्रेंस थी उस दिन तो नजराना अकीदत पेश करना होता है, और उस दिन तो मतलब सिर्फ़ और सिर्फ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक नजरान अकीदत, नजरान एक खराज अकीदत, खराज तहसीन पेश करना होता है। लेकिन उसमें भी उन्होंने सियासी बातें की, उसमें भी उन्होंने वही, क्योंकि परफॉर्मेंस आजकल ना आपके पास जब परफॉर्मेंस के लिए रखने के लिए कुछ भी नहीं होना तो अपने सियासी मुखालफिन को रगड़ा लगाते जाओ, जरा सारा कुछ पिछलों पर डालते जाओ। अब बिजली की लोड शेडिंग हो, गैस की लोड शेडिंग हो, महंगाई हो, पेट्रोल का बढ़ना हो, सब कुछ पिछली हुकूमतों में डालते जाओ। इसी तरह से उन्होंने कल भी जो है ना वो एवन फील्ड का जिक्र कर दिया, क्लिबरी फंड का जिक्र कर दिया। हालांकि ये वही केस है जिसकी धज्जियां उड़ा के रख दी थी अतर मिनल्ला साहब ने, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने, और वो सस्पेंडेड पड़ा है। मरियम नवाज साहब की सजा सस्पेंडेड है और वो उनको बेल मिली हुई है। अदरवाइज ऐसे नहीं होता अगर केस कमज़ोर ना हो तो। हमें पता है, इसमें मैं वीडियो भी कर चुका हूँ। लेकिन यहाँ लॉजिक हो ना, ये वहाँ चलता है ना। ये तो अब लॉजिक ना हो तो वैसे तो आप जिस तरीके से भी बेवकूफ़ बनाते जाएं, वो तो उसका तो कोई प्रोपेगंडे का तो कोई इलाज नहीं है ना। प्रोपेगंडे और ढोल बजाने में तो पीटीआई का पहला नंबर है माशाअल्लाह। अच्छा, इसी तरीके से जनाब खान साहब ने फिर जो है ना कहा कि जो फिर आजकल ना खान साहब जब भी रियासत मदीना की बात करते हैं तो उनको रियासत मदीना में जर्नैल याद आते हैं। पता नहीं अब ये क्या है, ये क्या कोई डरावना ख्वाब उनको आ रहा है, कोई मसला इस तरह का है। मतलब एक वो पहले उन्होंने तकरीर की उस दिन, तो उन्होंने कहा, उससे पहले भी एक दफ़ा 2 दफ़ा कहा था, तो उन्होंने कहा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने कमांडर जो है ना अपने आर्मी चीफ हज़रत खालिद बिन वलीद को यूँ करके बस फ़ौरन ही हटा दिया था, और उनका मकसद कहने का ये था कि उनका है कि जनाब के वो जो है ना इस तरीके से किसी एक की मोहताज नहीं होती और वगैरह वगैरह। ठीक हो गया। कल ये कहा कि रियासत मदीना में तो मेरिट था, जो भी जर्नैल जो है ना अच्छा काम करता ना वो खुद से ऊपर आ जाता। अब मेरा ख्याल है कि अब ये अगर देखें तो खान साहब के दोनों बयानात में एक अपने ही बयानात में एक तजाद है। लेकिन खैर उस पर नहीं जाते, वो लंबी बात हो जाएगी। मैंने उस मालशिया पालशिया पे आना है असल बात पे। अब बात ये है कि मेरा ख्याल है वो जो पहले उन्होंने कहा ना कि जी हज़रत खालिद बिन वलीद को हटा दिया गया था, तो वहाँ वो किसी को धमकी लगाना चाह रहे थे। और जो ये कहा ना कि जो जर्नैल असल में रियासत मदीना में, तो ये था कि जो जर्नैल वहाँ इस तरह का काम करता था, अच्छा वो खुद ब खुद ऊपर आ जाता था। तो वो किसी ख्वाहिश का इजहार कर रहे थे, मैं भी किसी को ऊपर लाना चाह रहा था। अब पता नहीं कि वो कौन से वाले काम को अच्छा काम कह रहे हैं अपने हिसाब से, उधर नहीं बात में कर रहा, यहाँ अपने कौन से वाले इसमें अच्छा काम कह रहे हैं कि जनाब वो किसी उनकी ख्वाहिश तड़प रही है कि जनाब मैं किसको ऊपर लाना चाहता हूँ। ठीक हो गया ना। वो तो
अब इस तरीके से ना, लेकिन सर रियासत मदीना में और भी बहुत बड़ी बातें थी ना, और भी वहाँ कोई भूखा नहीं सोता था। रियासत मदीना एक फलाही रियासत थी, रियासत मतलब और भी अगर वहाँ पे कोई ऐसे हालात आते तो जो रियासत मदीना के बानी थे, जो वाली मदीना थे, जो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जब वो सारे जो है ना एक एक पत्थर बांधते तो वो अपने पेट पे 2 पत्थर बांधते। तो मकसद कहने का ये है कि ये होता है, ऐसे थोड़ी होता है कि अवाम के पास तो पेट्रोल डलवाने के पैसे ना हो और वज़ीर आज़म साहब 2-2 4-4 चक्कर हेलीकॉप्टरों के लगाते रहें। तो ये ऐसे इस तरह से तो बात नहीं बनती ना सर। आ जाए जनाब उस मालशिया पालशिया पर जो छलांगे मार के सामने आए और उन्होंने संगीन नताइज की धमकी दे दी। जनाब मेरा ख्याल है, मुझे लगता है ऐसे है कि आप पहले वो संगीन नताइज की धमकी ज़रा सुन लें। उन्होंने धमकी क्या दी, फिर उसके बाद आपको महसूस होगा कि ये जनाब नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहबा या कोई और कहते थे तो किस तरह से ये चूं चूं चां चां करते थे और उछलते थे, कूदते थे। देखो जी, इन्होंने धमकी लगा दी, पाक फौज को धमकी लगा दी। अब ये मालशिया पालशिया ने क्या नाम है यार, वो कभी नीला पीला गीला कौन कौन है वो, मतलब आप ये खुद सुन लें वो उन्होंने किस तरीके की धमकी लगाई और फिर उसके बाद जो उन्होंने पॉइंट्स रेस किए हैं, मैं ज़रा उनका भी थोड़ा सा ऑपरेशन तो करने देना। आज किसी के रिएक्शन में मैंने कभी नहीं बनाई वीडियो, ये आप गवाह हैं, लेकिन कभी हो भी जाता है ऐसे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है। तो चले ठीक है, फिर आप ज़रा देख लें। मैंने देखा तो मैंने कहा यार ये तो अपनी बातों की नफ़ी कर रहे हैं। तो खैर उधर से कांप भी रहे थे, और ये वही साहब हैं कि जिन्होंने कुछ रोज़ पहले, ये कुछ या कुछ हफ्ते या कुछ महीने पहले, आपको याद है वो जनरल बाजवा साहब के हवाले से, उनके किसी रिश्तेदार के हवाले से कोई बात कर दी टीवी पे बैठ के, अगलों ने पूरा शो बंद कर दिया। फिर उसके बाद इन्हीं नीले पीले गीले को जो है ना वो मांगनी पड़ी माफ़ी, और फिर उसके बाद शो खुलवाया और फिर पूरी वजाहतें दे रहे थे और वजाहतें देते फिर रहे थे कि जी मेरी मुराद ये नहीं थी और वो मुराद नहीं थी। और भाई कोई किया भी था अगर इस तरह का चक्कर, वो कोई आपने कोई बोल भी दिया था तो उस पर कायम रहते। इतनी हिम्मत होनी चाहिए इंसान में, इतनी जब तपड़ी नहीं थी तो फिर माफ़ी कैसी और फिर मुकर जाना कैसा। और उसमें ये ज़रा आप सुन लें कि क्या कहा है उन्होंने, फिर उसके बाद मैं उनके उन पॉइंट्स का भी ऑपरेशन करता हूं कि उन्होंने कौन सी वाली ये धमकियां लगाई हैं और क्या क्या कहा है। मैं कुर्बान जाऊं। क्लियर बात बताऊं, इमरान खान को कभी भी दीवार से लगाया, चाहे किसी भी इदारे ने लगाया, वो इतना बड़ा रिएक्शन देगा कि तारीख के सारे रिएक्शन भूल जाएंगे हम लोग। ये आपने सुन लिया जनाब, वो क्या फरमा रहे हैं आपने खुद। अब इससे बड़ी धमकी क्या हो सकती है, कौन सा रिएक्शन आएगा, ठीक है ना। अब लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बहुत सारी वीडियोस भी मौजूद होती हैं लोगों की। अब अगर एक वीडियो आई तो बंदे को चुप लग जाती है, ठीक है ना। तो अब बात यह है कि कौन सा रिएक्शन आएगा, क्या कौमी राज को अफशां करेंगे, कौन सी वाली। अब नवाज शरीफ साहब ने सिर्फ ये कह दिया था कि मेरे सीने में बहुत सारे राज हैं, ठीक है ना, मुझे दीवार से ना लगाया जाए। लेकिन उन्होंने साथ अगले ही सांस में ये भी कह दिया था कि मैं अब पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार की खातिर जो है ना वो राज में अफशा नहीं करूँगा, ठीक है। तो इन लोगों ने कहा था इस तरीके से, मालशिया पालशिया ने उछल के कि देखो ये धमकियां लगा रहा है। आज कौन धमकियां लगा रहा है भाई, आप क्या करेंगे। बात ये है कि कोई नहीं कह रहा कि भाई जो आप इनको कोई हटाना चाह रहा है या इस तरीके से। कब किसने कहा है कि मैं आपको हटाना चाह रहा हूँ भाई। उनको सही सिर्फ और सिर्फ वो आदी हो गए हैं। वो जैसे आप बच्चे के मुंह में निप्पल दें ना और वो आदी हो जाता है और फिर जब खींचें तो फिर उसके बाद वो चीखना शुरू हो जाता है। जैसे रऊफ़ क्लासरा ने कहा कि जी देखें आपका भी तो कसूर है ना, आपने उसे मीडिया मैनेज करके दिया, सहाफ़ी मैनेज करके दिए, आपने उसे पार्लियामेंट मैनेज करके दिया, आपने उसे हर तनकीदी आवाज़ मैनेज करके दी, आपने ट्वीट उनके कहने पर हटवाए, तो फिर वही उसी बच्चे को आपने खुद ही बिगाड़ा है ना। अब मसला ये है कि ये साहब कह रहे थे, इनकी आपने अगर देखी हो वीडियो, मैंने शायद पहली वीडियो देखी होगी इनकी पूरी, तो इस वजह से कि मैंने कहा कि यार जो है ना, वो फरमा रहे थे कि जी खान साहब कठपुतली वज़ीर आज़म नहीं है। खान साहब जो है ना, मतलब जब ये कहना पड़े ना, वो आपको याद है ना कि वो बाबा रहमता वो बार बार कसमें खाता था, मैं आपको कसम उठा के देता हूँ, मैं आपको हल्फिया कहता हूँ कि अदलिया आज़ाद है, मैं आपको हल्फिया कहता हूँ अदलिया पर किसी किस्म का प्रेशर नहीं है। जब ऐसे ही हो ना, वो किसका कॉल है यार। आप मेरे व्यूअर्स, मैं हमेशा ही कहता हूँ मुझसे 10 गुना ज़्यादा जो है ना, वो कहते हैं कि उसने कहा तो मैंने यकीन कर लिया, ठीक हो गया ना। और उसने जब इसरार किया तो मुझे शक गुजरा, और जब उसने कसम खाई ना
तो मुझे कंफर्म हो गया कि ये झूठ बोल रहा है। ठीक है ना, ये ज़रा आप ज़रा मेरी रहनुमाई फरमाएंगे, ठीक है ना, इस तरह का। तो अब बात ये है कि जब ऐसे बार बार कहना पड़े ना, तो कुछ ना कुछ तो मसला होता है। देयर इज़ समथिंग रॉन्ग एट द बॉटम, कुछ काला होता है दाल में, या शायद पूरी दाल ही काली होती है। वो बाबा रहमता हर तकरीब में जाके कस्में खाता था कि मैं आपको हल्फ दे देता हूँ, हल्फ दे के कहता हूँ कि अदलिया आज़ाद है और हम पे कोई प्रेशर नहीं है। तो लोगों ने कहा जब ये इतनी कस्में खा रहा है ना कुरान उठा के, कोई गड़बड़ ज़रूर है, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, इससे पहले जनाब मैं आपको ये भी बताता जाऊं कि वो कर्नल लियाकत साहब के बारे में भी मैंने ख़बर दी और कुछ लोगों ने तरदीद की थी, लेकिन फिर उसकी वीडियो भी आ गई माशाल्लाह। मैं खैर उस पर नहीं बोलूँगा, ठीक हो गया ना, क्योंकि वो मेरा मौजू गुफ्तगू नहीं है, सीरियस मौजू पे मैं गुफ्तगू करता हूँ। अच्छा, इसी तरीके पर लोग कहते हैं कि ये वही कर्नल साहब थे जो चले गए या जिनको भगा दिया गया या जो कुछ भी है, ये वही जो पार्लियामेंट भी मैनेज करते थे, जो सेनेट में जिन्होंने कैमरे भी लगवाए थे, जिन्होंने जनाब जो है ना इसी तरीके से ये किया था। अब कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वो जो जज के कमरे में पीछे छुप के नहीं जा रहे थे और हमारे दोस्त आसिफ बशीर चौधरी साहब ने पकड़ लिया था, ठीक हो गया ना, और कहा था कि सर आपकी जज से मुलाकात कैसी रही जब वो निकले हैं तो वहाँ से पिछले दरवाजे से। तो उनमें भी वो कहते हैं कि वही कर्नल साहब भी शामिल थे। बहरहाल वो कुछ लोग कह रहे हैं। अच्छा, फिर उसमें अब जो है ना उसके बाद मैंने एक और ख़बर दी, तो फिर मालशिया पालशिया कुछ सामने आए और उन्होंने कहा ये कल वाली कि डीजी ASF जो इससे पहले वाली वीडियो मैंने अपलोड की, मेजर जनरल आबिद लतीफ़ साहब, उनको भी सैक किया गया या हटा दिया गया या ट्रांसफ़र या इस्तीफ़ा ले लिया गया या उन्होंने दे दिया या कुछ भी है। और कुछ मालशिया पालशिया आके कह रहे हैं ये ख़बर गलत है। भाई ये ख़बर मैंने ना तो सोशल मीडिया से उठाई है ना किसी से उठाई, ये ख़बर मैंने किसी बहुत ही बासर ज़राए से मुझे पता चला है और मैंने कन्फर्म की है। जब ये मुझे खबर पता चली तो मुझे भी पता था कि इतना बड़ा इस्तीफ़ा है और मैं इसको ऐसे ही फोड़ दूं एक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे, अपनी रेटिंग के तौर पे, तो ये बहुत बड़ा वो हो सकता है। मैंने इस खबर को 4 दफ़ा कंफर्म किया और ज़ाहिर कंफर्मेशन कहाँ से की जाती है? कंफर्मेशन उधर से की जाती है जिधर से कोई कंसर्न्ड सोर्सेज होते हैं, ठीक हो गया ना, अब आपको समझ लग गई होगी ना। अच्छा, अब उसके बाद जनाब बात ये है कि वो आपको पता है कि उनको फारिग भी क्यों किया गया, उनको भी इसी वजह से कि वो किस कैंप के बंदे थे, कौन कौन से लोग कैसे कैसे फारिग हुए हैं, ठीक हो गया ना, किस कैंप के फारिग हो रहे हैं, तो सारा यही मामला आता है ना। अच्छा, अब बात ये है कि वो मालशिया पालशिया साहब कह रहे हैं कि भाई बड़े इख्तलाफात हुए। पहला इख्तलाफ तो ये मतलब कभी भी फ़ौज ना, वो कह रहे हैं मालशिया पालशिया वही वाले मतलब नीले पीले गीले जो भी हैं, तो वो कह रहे थे कि कभी भी हावी नहीं होने दिया खान साहब ने फ़ौज को, ठीक हो गया ना। उससे अगली ही सांस में कह दिया कि ये जो नवाज शरीफ साहब को नहीं भेजा, ये खान साहब तो नहीं चाहते थे लेकिन ये फ़ौज ने भेज दिया। ठीक, मैं कहता हूँ, मैंने आम तौर पे मेरा एक जुमला है, मैं कहता हूँ मालिश पालिश पहला अटैक ही अकल पे करती है। ये जो मालिश पालिश है ना, ये बहुत बुरी बला है, ये पहला अटैक ही अकल पे करती है। कह रहे हैं खुद के खान साहब ने कभी फ़ौज को हावी नहीं होने दिया। अगले ही जुमले में कह दिया उसी मालशिया पालशिया ने कि ये जो है ना अपना नवाज शरीफ साहब बाहर जा रहे थे तो ये खान साहब नहीं चाहते थे, ये फ़ौज ने उनको भेजा, ठीक हो गया ना। तो जब हावी ही नहीं होने दिया तो फिर कैसे भेजा? और फिर अगले ही जुमले में कह दिया कि वो खान साहब इनको कहते रहे कि देखो आप भेज रहे हो तो आप पछताओगे, ये फलां करेगा, आपको डिच करेगा, ये करेगा, वो करेगा, और खान साहब को मजबूर करके उन्होंने भिजवा दिया। अब आप अंदाज़ा करें कि एक ही जुमले में 3 दफ़ा आपने ही बयान की कंट्रडिक्शन कर दी। फिर फरमाया जनाब कि ये जो उस्मान बुज़दार साहब हैं, इनको तो कह रही थी एस्टेब्लिशमेंट, कह रही थी फ़ौज के हटाओ, खान साहब ने नहीं हटाया, डट गए। और अगले जुमले में कहा कि गो कि मैं भी यही कहता हूँ कि उनको गलत लगाया गया, उनको वो ऐसा बंदा नहीं लगाना चाहिए था, ऐसे सूबे के लिए ऐसा बेकार आदमी, बेकार मैं कह रहा हूँ, उनका मतलब यही था, ठीक हो गया ना, ऐसा बंदा नहीं लगाना चाहिए था, मुबैना तौर पे बेकार, चलो यूँ कह लेते हैं, तो ऐसा बंदा नहीं लगाना चाहिए था। तो मकसद कहने का ये है कि उन्होंने कहा कि जी इस तरह से बंदा लगाया और इतना अच्छा। फिर एक और उन्होंने इस तरह की गलती कर दी, उन्होंने कहा कि जी इतने अरसे के बाद पंजाब ने किसी और पार्टी को मौका दिया था और वो पार्टी तहरीक इंसाफ, और फर्स्ट टाइम उनकी अक्सरियत आई थी। भाई मालशिया पालशिया, मैं कहता हूँ ना कि मालिश पालिश पहला अटैक ही अकल पे करती है। बात यह है कि उनकी अक्सरियत नहीं आई थी, उनकी अकलियत को अक्सरियत में बदला गया था, और वो खैर से जहांगीर तरीन साहब चंद दिन पहले गवाही दे चुके हैं कि इनकी अक्सरियत नहीं आई थी, अक्सरियत नून लीग की आई थी, उनके 8-10 बंदे ज़्यादा थे। खान साहब ने मुझे फ़ोन किया कि जहांगीर तरीन साहब बात यह है कि मुझसे रब्ता किया और उन्होंने कहा कि अगर पंजाब में नहीं आती तो यार मज़ा नहीं आएगा।
तो फिर यहाँ फेडरल में होगी, खैबर पख्तूनख्वा में होगी, और हुकूमत अगर हमारी पंजाब में नहीं आती तो ये मज़ा नहीं आएगा। तो मैंने कहा सर फिक्र नहीं करें। फिर उसके बाद मैंने जहाज़ दौड़ाया और जहाज़ भर भर के कैसे ले आया। तो ये जहांगीर तरीन साहब ने खुद एतराफ़ किया है, एक तरह से एतराफ़ जुर्म किया है कि किस तरीके से आपने किसी की अक्सरियत को यूं जहाज़ दौड़ा दौड़ा के जो है ना अकलियत में बदला है। अक्सरियत उनकी आई थी, इनके नहीं आई थी। तो कम अज़ कम फैक्ट्स एंड फिगर भी ठीक कर लिया करें। ये मालिश पालिश पहला अटैक ही इधर करती है। उसके बाद जनाब क्या कहा, उसके बाद ये कहा कि जनाब बात ये है कि ये जो इसराइल को तस्लीम करने वाली बात है ना, ये बिल्कुल ही ये चाहता था मीडिया भी, और ये कुछ और सर्कल भी चाहते थे, और ख़ुद इस्टेब्लिशमेंट का भी नाम ले लिया। ठीक हो गया ना, यानी खुद इस्टेब्लिशमेंट का भी नाम ले लिया कि वो भी चाहते थे कि तस्लीम करें, हमारे अरब दोस्त भी चाहते थे कि तस्लीम करें, लेकिन खान साहब डट गए। ठीक है ना, यानी खान साहब का दिफा करते करते उन्होंने पूरे इल्ज़ामात सारे के सारे पाक फ़ौज पे लगाए, और वो चाहते थे कि यानी कि अब इसराइल का कल को अगर को हो तो आप इल्ज़ाम इस तरीके से लगा दें कि ये तो इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी, खान साहब तो चाहते ही नहीं थे कि इसने। तो ये जो जुल्फ़ी बुखारी साहब के बारे में कहा गया कि वो वहाँ पर तशरीफ़ ले गए, और बहुत सारे रिपोर्ट्स भी आई और बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया में भी, तो क्या उनको इस्टेब्लिशमेंट ने भेजा था? ये जो बाकियों के कुछ के बारे में कहा गया कि उनके कोई गालिबन एक आध और मिनिस्टर भी गए, तो उनको भी इस्टेब्लिशमेंट ने भेजा था। ये उनकी काबीना के जो लोग जाते रहे खैर से माशाअल्लाह, और आके वापस जो है ना उनको रिपोर्ट करते रहे, तो क्या उनको इस्टेब्लिशमेंट ने भेजा था? अब बात यह है कि इस तरीके से जो है ना, मतलब अब आप अंदाज़ा करें। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब के वो जो हमारे अरब ममालिक थे, जब शाह महमूद कुरैशी ने बात की थी, तो शाह महमूद कुरैशी ने असल में खान साहब के कहने पे की थी, और वो सऊदी अरब से मुताल्लिक़ कि अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे कश्मीर पे, तो हम उठ के जनाब बाकी इस्लामी ममालिक का ब्लॉक बना देंगे। ये खान साहब चाह रहे थे, और फिर उसके बाद कुरैशी साहब ने बयान दिया, और इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाह रही थी कि ऐसा बयान नहीं आना चाहिए। दूसरी तरफ आप मालशिया पालशिया सारे खुद कहते हैं कि कुरैशी साहब तो बंदा ही उन्हीं का है, इस्टेब्लिशमेंट का ही बंदा है। वो तो खुद फैसल वोडा साहब ने रिपोर्टेडली, यानी कि बहुत सारे मीडिया में, बहुत सारे सोशल मीडिया में आया कि फैसल वोडा साहब ने उठ के जनाब कैबिनेट मीटिंग में ये कह दिया शाह महमूद कुरैशी को और असद उमर को कि आप तो वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं, आप तो खान को हटवाना चाहते हैं। तो फिर क्या खान साहब के कहने पर किया था या उनके कहने पर किया था, या क्या सूरत हाल है? तो ये किया। अच्छा, दूसरी बात यह है, अगर खान साहब इतने ही मजबूत असहाब के मालिक थे और वो फौज पे हावी थे, और वो अगर मुबैना तौर पे कठपुतली नहीं थे, तो बात यह है कि जब वो उन्होंने कहा था ये जो इस्लामी ब्लॉक की बात हुई थी, तो फिर उन्होंने अपना दौरा वो कुआलालंपुर का क्यों मुलतवी किया था? वो कुआलालंपुर कॉन्फ्रेंस थी ना, उसमें जाना क्यों नहीं गवारा किया था? उन्होंने क्यों धमकी तले आ गए थे? वो फिर खुद बैठ के उन्होंने बाहर कहा कि जनाब हम एक टीवी भी बनाना चाहते हैं, इंग्लिश टीवी, तुर्की, हम और मलेशिया ये मिल के एक टीवी भी खोलना चाहते हैं, और उसके टीवी चैनल भी, और फिर उसके बाद जनाब हम दूसरा भी करना चाहिए इस्लामोफोबिया को काउंटर करने के लिए, और एक तरह का ब्लॉक बनाना चाह रहे थे। उसी उनके कहने पर उन्होंने अगलों ने कॉन्फ्रेंस रख ली। उस कॉन्फ्रेंस में खान साहब नहीं जा सके, और फिर उसके बाद जब थोड़ा 1-2 महीने बाद या 2-4 हफ्तों बाद जब फिर गए दोबारा, तो वहीं पे उन्होंने कहा कि ना आके मैंने गलती की। असल में वहाँ से प्रेशर आया। तो प्रेशर कब बर्दाश्त करते हैं खान साहब? बर्दाश्त ही कब किया उन्होंने, मुझे आप ये बताएं ना। उसके बाद जनाब उन्होंने कहा मालशिया पालशिया अपनी ही बातों की कंट्राडिक्शन करते रहे। उसके बाद मालशिया पालशिया ने खैर से मतलब नीले पीले गीले जो भी हैं, उन्होंने कहा कि भाई जो बात ये है कि जो कश्मीर है ना, कश्मीर के मामले पे ये आपको गलतफहमी है कि जनाब वो आपको गलत बताया जाता है कि ये मोदी उनका फ़ोन नहीं उठा रहा। ठीक हो गया ना। असल में मसला ये है कि खान साहब ने कहा है कि हम उनके साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे जब तक आप 5 अगस्त को अपना जो है ना फ़ैसला वापस नहीं लेंगे ये कश्मीर वाला। अब मैं आपको बताऊँ उस मालशिया पालशिया को, मैंने कहा ना कि मालिश पालिश पहला अटैक ही अकल पे करती है। आप तेरी अकल चट हो गई है खैर से माशाल्लाह। अब ये किसी ने नहीं बताया कि मोदी फ़ोन नहीं उठा रहा। ये खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने सबसे बड़े फोरम पार्लियामेंट में कौमी असम्बली के फ्लोर पे खिताब करते वक्त कहा था, जब अभिनंदन इधर गिरा था, उन्होंने कहा कि जब हमें 72 घंटे में वापस करना पड़ा अभिनंदन को, तो अब उसके बाद जो है ना वो उन्होंने खुद बताया था कि भाई मैं तो कल से मोदी को फ़ोन कर रहा हूँ, मोदी तो मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहा।
तो भाई ये किसी ने नहीं बताया, ये खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने। अब अगर आपकी यादाश्त खैर से चट हो गई है और खैर से गड़बड़ी हो गई है और आप फिर जो है ना, और उसके बाद आपने कहा कि जी अगर ये सारा कुछ और भी बातें की बहुत सारी है, और हाँ तो उस हवाले से उन्होंने कहा तो मरियम नवाज़ साहब के बारे में कि जी मरियम नवाज़ ने भी जो है ना ये बाहर जाना चाहती थी, तो इस्टेब्लिशमेंट उनको बाहर भेजना चाहती थी, लेकिन खान साहब डट गए। भाई इस्टेब्लिशमेंट नहीं भेजना चाहती थी और ना ही खान साहब डटे। मरियम नवाज़ साहब बहुत दफ़ा 20 मरतबा कह चुकी हैं कि ये चाहते यही हैं कि मैं बाहर चली जाऊँ, मैं नहीं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर हुकूमत मुझे टिकट भी दे, प्लेट में रख के दे, वीज़ा भी दे, सब कुछ, मैं तब भी नहीं जाऊँगी। मुझे पर्सनली मालूम है, बहुत सारे अंदर के ज़राए से, इस पर मैं वीडियो भी कर चुका हूँ और मैंने ये बताया था प्रूफ के साथ कि भाई जब ये पीक पे आया था पीडीएम का इजलास, कितने खुद ज़राए से मुझे पता चला कितने कैबिनेट अरकान की यही मर्जी थी कि यार किसी तरीके से कोई ऐसा तरीका करो ना, मरियम नवाज़ को बाहर भेजो, क्योंकि ये बाहर भेजेंगे तो ये सारा कुछ जो है ना सिलसिला ये टूट जाएगा पीडीएम का। मरियम नवाज़ ने अपनी एक मीडिया टॉक में भी कही कि मैंने भी सुना है कि ऐसी वो प्लानिंग हो रही है, लेकिन अगर ये मुझे टिकट जो है ना प्लेट में भी रख के दें, मैं तब भी ना जाऊं। तो बात यह है कि हकायक को तोड़ा मरोड़ा ना करें, डिस्टॉर्ट न किया करें। अगर आप यहाँ पे अब मुसीबत ये है कि मैंने कहा ना कि मैं कभी भी रिएक्शन में नहीं करता, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब वो बिल्कुल ऐसी गुफ्तगू जब सामने आए ना, जो बिल्कुल ही मालशिया, असल मसला ये होता है ना कि आजकल अक्सर और बेशतर ये FFL बैठ गए हैं ना। अब उनकी ना कोई उनके सामने लॉजिक होती है, ना लॉजिक चलती है, ना अपनी ही गुफ्तगू करते हैं, उससे अगले लम्हे जो है ना अगले जुमले में अपनी पहली बात की कंट्रडिक्शन कर देते हैं। तो ये सूरत हाल बड़ी अजीब व गरीब सी। खैर मैं एक जो है ना ऐसे मालशिया पालशिया को, जो वो नीले पीले गीले जो भी हैं, उनको एक शाबाश देता हूँ, ज़रा खुल के सामने आ गए वो अब। और बाकी तो बैठे हुए जनाब, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ठीक हो गया ना, कभी दर बदर कभी उनके दर। तो इस हवाले से इसके मिज़दाक जो है ना बहुत सारे मालशिया पालशिया यूथिया कौम यूथ के अफराद और बहुत सारे FFL यूट्यूबर्स इस तरह से बैठे हैं। वो कुछ भी बेचारों को नहीं पता चल रहा भाई, ऊंट को जल्दी जल्दी किसी करवट बैठे ताकि हम भी को किसी करवट बैठ के हम भी उधर छलांग मार के किसी जो तगड़ी साइड हो उस साइड पे छलांग मार के जाएं और हम भी वीडियोस करें और हम भी इसी तरीके से। अदरवाइज़ उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही कि किस तरीके से जो है ना मतलब वीडियो, हालांकि वही वाले बहुत जनाब उनको एक बड़ा फ़ख्र था कि जी बड़े फ़ख्र से बताया करते, और जी देखें फ़लाँ बात पे ना जनरल बाजवा साहब ने मेरी बड़ी तारीफ़ कर दी, पता नहीं किन के सामने की, वो उनको पता था, ठीक हो गया ना, उन्होंने बड़ी तारीफ़ कर दी मेरी। तो भाई आज अगर वही एक सबको पता है कि जैसे मुबैना तौर पर कप्तान साहब और सिपा सलार के सींग अड़े हुए हैं, तो आए ना ज़रा तबसरा करें। लेकिन बात यह है कि वही वाली बात, मैं तो इस हवाले से मैं इस कौमी यूथ के पहले फ़र्द को जो खैर से माशाअल्लाह बारिश का पहला कतरा बन के यहाँ पे सामने आया है कप्तान के दिफा में, मैं उस तरीके से उसे शाबाश देता हूँ कि कम अज़ कम कोई एक साइड तो उन्होंने ली ना। अभी तक तो पूरे के पूरे मालशिया पालशिया यूँ हाथ बांध के बैठे हुए थे कि यार देख रहे थे तमाशा में होता क्या है, और अभी तक भी वही उसी तरह से बैठे हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।